हेलो। आवाज़ आ रही है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट में क्या है कि मैं स्टेनो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो स्टेनो में तुम्हें थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये होती क्या है, मतलब इसके नाम क्या क्या हैं। तो स्टेनो को हम 3 चीज़ों से जानते हैं: शॉर्ट हैंड, स्टेनोग्राफी और फोनोग्राफी। इसे डेवलप किसने किया था, आविष्कार किसने किया था? वो थे सर आइजैक पिटमैन। ये थी बेसिक जानकारी। और इससे तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे एग्ज़ाम में नहीं आएगी, तुम्हारी स्किल में नहीं आएगी। और ये तुम्हें सीखनी क्यों है? तो देखो, अगर तुम इंडिया से हो तो ये तुम्हें सरकारी नौकरी लाने में बहुत मदद करती है। क्लियर कट बात है कि अगर तुम्हें मैथ नहीं आ रही है या तुम्हारे नंबर कम बनना है, जो कंपटीशन को तुम एक एज में जी रहे हो, तो उस एज को थोड़ा कम कर देती है, थोड़ा ही कम करती है। पर ये भी उतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी एक तुम्हारा कोई सब्जेक्ट हो गया या एक कंपटीशन हो गया। अगर तुम्हें ये सीखनी है तो तुम्हें कम से कम 1 से 1.5 घंटा डेली का देना ही पड़ेगा, तब तुम्हें ये 1 से 1.5 साल में आएगी। और जो भी मैं इसमें सिखाऊंगा वो तुम्हें रिवाइज ज़रूर करना है, समझ रहे हो? तो बेसिक सी चीज़ें क्या है, अगर तुम्हें स्टार्ट कर रहे हो, एकदम बिगनर हो, बिगनर से भी बिगनर हो, तो तुम्हें करना क्या है उसके लिए? देखो, ये पेंसिल है, ये इतनी छिलनी चाहिए। ये कैसे छिलती है? ऐसे बड़े बड़े शार्पनर से, ऐसे से, ठीक है। ये एकदम पैनी रखनी है तुम्हें। क्यों रखनी है? ये इसलिए रखनी होती है क्योंकि जब हमारा हाथ चलता है तो ये टूटेगी, क्योंकि हाथ तुम्हारा टफ चलेगा। ऐसा तो है नहीं। देखो, ये अभी इतनी पैनी नहीं है और आ भी नहीं रही है ये यार। हाँ देखो, ये अभी इतनी पैनी नहीं है, पर इसे तुम्हें फुल पैना करना है, ठीक है। जब जैसे ही तुम अपने हाथ से जब लिखोगे तो ये एकदम सॉफ्ट चलनी चाहिए, एकदम ब्रश की तरह चलनी चाहिए। इस पर तुम लोड नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर जैसे ही तुमने लोड डाला, ये टूट जाएगी, तुम्हें दोबारा से छीलनी पड़ेगी। ऐसे तुम्हारी कई पेंसिलें ख़राब होने वाली हैं। तो मेरी मानो तो जब वीडियो ख़त्म हो जाए या बीच में इसे पॉज करके एक पूरा डब्बा ले आना, उसमें तुम्हें ये फ्री मिल जाएगा और रबड़ मिल जाएगी। हाँ, रबड़ को फेंक देना, तुम्हें स्टेनो में रबड़ का इस्तेमाल नहीं करना। अगर गलती हो रही है तो उसे क्रॉस कर दो, आगे बढ़ो। पर इरेजर का इस्तेमाल किया ना तो तुम्हारी इच्छा, आगे कुछ है नहीं इसमें। ये तुम्हारा बेसिक था। अब स्टार्ट करने जाएंगे। ये लेनी है बुक, ठीक है। ऐसी वाली लाइंस होंगी, नोटबुक है ये, बुक नहीं। ऐसी वाली लाइंस होंगी, इसी में हम करेंगे। तो बैच नया है तो नई कॉपी भी होनी चाहिए, तो इसीलिए नई कॉपी आपके लिए। नहीं तो मैं पुरानी से भी करा सकता था, पर नहीं, फील नहीं आ रहा था। मैंने कि चलो ले लेते हैं आपके लिए। तो हमें क्या चाहिए था वो हम आपको बता ही चुके हैं। तो शुरू करते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है तो उसमें क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स। कॉन्सोनेंट और वोवल बना के बनाते हैं वर्ड, ठीक है। तो ऐसे ही हिंदी में होता है। हिंदी में क्या होता है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन से बनते हैं क्या? शब्द। शब्द माने क्या होता है इंग्लिश में? वर्ड। और वर्ड से क्या बनेगा? सेंटेंस। सेंटेंस का हिंदी में मीन्स होता है वाक्य। और वाक्य से बनता है गद्य। गद्य मीन्स पैसेज। समझ रहे हो? मतलब शब्द से वाक्य बनेगा, वाक्य से गद्य बनेगा। इंग्लिश में वर्ड होता है, वर्ड से सेंटेंस बनता है और उससे बनता है पैसेज। तो जो अल्फ़ाबेट हैं शॉर्ट हैंड में, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक्स। समझ रहे हो? तो जो हमारे स्ट्रोक्स हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? वो होते हैं साउंड पे। साउंड कैसे होते हैं? लाइक पी, बी, टी, डी, वो सारे साउंड्स होते हैं तुम्हारे। अब जो स्टडी होती है साउंड की, उसे क्या बोलते हैं? फोनोग्राफी। ये थोड़ा बेसिक्स मैंने तुम्हें बता दिया। अब जो हम आगे चलेंगे वो कुछ ऐसे है। तो स्ट्रोक्स, स्ट्रोक्स में क्या है? स्ट्रोक्स, तो स्ट्रोक्स हमारी 3 टाइप्स की हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट वाली। स्ट्रेट, स्ट्रोक।
इसमें क्या आते हैं, तो वो कुछ ऐसे हैं हमारे पी बी, पी बी, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं प और ब, ठीक है। ये कौन सा एंगल होता है इसका, 120, ठीक है। अब दूसरा आएगा हमारा टी और डी, टी और डी, हिंदी में बोलते हैं हम इन्हें टा और ढा। ये दो कैसे आ रहे हैं, वो ऐसा होता है कि जो पहले वाला होता है वो थोड़ा लाइट होता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला होता है वो थोड़ा डार्क होता है। ये लाइट डार्क कॉन्सेप्ट तुम्हें शुरुआत में लेके चलना ही पड़ेगा और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि शुरुआत में तुम्हें पेंसिल और ये बहुत ज़्यादा पेन ही रखनी है, ठीक है। इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़, बाद में तुम करते रहना अपने मन से, पर जो शुरुआत होगी वो ऐसे ही होनी है तुम्हारी, ठीक है। और फिर आता है हमारा चे और जे, वो भी कुछ ऐसे है, CH एंड जे, इसे बोलते हैं च हिंदी में और जा। और हम बायलिंगुअल लेके चलेंगे ताकि तुम्हें आगे परेशानी ना हो। अगर जैसे तुम्हें अगर हिंदी कंफर्टेबल लग जाए तो तुम हिंदी में भी कर सको, और इंग्लिश में अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम इंग्लिश में भी आगे करते रहो, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, क्योंकि ये जो हमारी स्टेनो है वो साउंड पे बेस्ड होती है। हम साउंड से लिखते हैं, ना कि हम किसी लैंग्वेज पे बेस्ड रहता है। तो जैसे तुम कंफर्टेबल हो रहा है उससे तुम कर सकते हो। रा, तो रा ये है। अभी मैंने तुम्हें इसका एक ही वो बताया है, मतलब एंगल बताया है, तो इसका कौन सा एंगल होगा वो तुम्हें दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री होता है सर और मैम। तो और ये होता है आपका 65 to 70 डिग्री, चे और जे वाला, ठीक है। च और जा 65 to 70 डिग्री, सॉरी, ओके। ये सारी चीज़ें, और रा होता है वो हमारा 30 डिग्री पे है। ये तुम्हें अगर ज़्यादा एंगल बड़ा लग रहा है तो कोई नहीं, पर तुम्हें 30 डिग्री के आसपास रखना है, ये तुम्हें याद रखना है। और एक और होता है जो हमारा 0 डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है के और गे। के और गे में मतलब का और ग, ये 0 डिग्री पे होता है। तो के और गे होते हैं 0 पे, का और ग 0 पे, रा होता है 30 पे, ठीक है, आर और रा, ठीक है। और चे और जे, च ज होता है 60 to 70 डिग्री, टी एंड डी किस पे होता है 90 डिग्री, पी और बी पे होता है 120। दीज आर द बेसिक्स, ठीक है। अब इस पे तुम्हें जो प्रैक्टिस करनी है वो कैसे करनी है वो बता देता हूँ। अगर ये तुम्हें आ जाएगा तो कैसे करोगे, सबसे पहले तुम्हें पी लिखनी है, पी लिखा। अब पी पे क्या करोगे, एक बनाई स्ट्रोक बहुत सॉफ्ट वाली, जितना धीरे हो और स्ट्रेट हो उतना करो, जितना धीरे हो स्ट्रेट हो करते जाओ। और डार्क, जैसे ये हो गया मेरी टेढ़ी, क्या करना है, क्रॉस करना है, आगे बढ़ो और सीधे सीधे बनाते जाओ। ऐसे ही तुम्हें पी बन गया। अब बी का कैसा होगा, बी का ये कुछ ऐसा होगा, बी थोड़ा डार्क हो जाएगा और वो भी ऐसे ही जाएगा, बी बी बी, और बोल बोल के करोगे, इट्स बेस्ट फॉर यू। तो अगर लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो मेरी मानो तो घर पे करना प्रैक्टिस, वो ज़्यादा सही रहती है। और जिसमें अगर तुम्हें कुछ टेढ़ा वेढ़ा दिखे उसे क्रॉस करो और जितना सीधा हो सके वो करना है इसीलिए मैंने तुम्हें ऊपर बता चुका हूँ। अगर तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारा ये स्ट्रेट स्ट्रोक ख़त्म हो जाएंगी। पहली टाइप जो हमारी स्ट्रोक की है वो कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे ही तुम्हें मैं बता देता हूँ, चे CH, जो तुम्हें हिंदी में अच्छा लग रहा है तो तुम इस जगह पे चा लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो एट द एंड तुम्हें वो साउंड के ऊपर बेस रहेगा, तो वो तुम्हें करना है। स्पेलिंग तुम्हें अपने हिसाब से बनानी पड़ेंगी, जो सही हो करेक्ट हो वही बनाओगे। चे लाइट में, तो जो पहले होगा वो लाइट होगा, जो बाद में होगा वो डार्क होगा। ये प्रिंसिपल है जो पहला, जो पिटमैन सर ने, आइजैक पिटमैन ने दिया था, जिसे हम अब भी इस्तेमाल कर रहे हैं ज़्यादा जगहों पर एंड में जब तुम एक अलग लेवल पे पहुंच जाते हो, मास्टर हो जाते हो, तो
तुम अपने हिसाब से हर चीज़ कर सकते हो। शुरुआत तुम्हें ऐसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जब चलता है तो वो पहले कैसे चलता है, रेंग कर चलता है, पेट से चलता है, फिर वो आता है घोंटुओं पर, घोंटू मतलब नीज, फिर उसके बाद कहाँ पे जाता है सर, वो फिर हाथों और पैरों का दोनों का इस्तेमाल करता है, फिर खड़े होता है, फिर भी वो धीरे धीरे कदम लेता है। तो वो धीरे धीरे वाले कदम, या तुम कह सकते हो पेट वाले, जो पेट से चलना है, रेंगना है, वो सारी चीज़ें तुम शुरू में कर रहे हो। जे हो चुका है हमारा, ठीक है। अब फिर आता है आर। आर तुम्हें लेना ही हो, डायरेक्शन नहीं बताई है मैंने इस चीज़ में, तो डायरेक्शन सुन लो सर। डायरेक्शन में एरो दे दिया मैंने, ठीक है। एरो देखो, के और के, आर में दिया, ठीक है। चे और जे में क्या किया मैंने, ऐसे लिया है। तुमने देखा होगा मैंने ऊपर से खींचे थे, ये जो ऊपर वाले हैं वो ऊपर से ही आएंगे। डायरेक्शन समझ गए, ये डायरेक्शन है आपकी। आर और के लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, चे जे टी डी पी बी अप टू डाउन आएंगे, ठीक है। ये समझ गए। आर हमारा देखा था आपने कैसे मैंने खींचा है, वो ऐसे ही खींचा है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। अब आता है हमारा के, का जिसे बोलते हैं, का लाइट हो गया, ठीक है। जो अगर तुम्हें बड़ी छोटी लग रही है उस पर तुम क्रॉस कर सकते हो। मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, प्रैक्टिस तो तुम्हें खुद करनी पड़ेगी, और इन्हीं की कम से कम मैंने जो करवाया है, मैंने जो एक लाइन में लिख दिया है तुम्हें बताने के लिए, ये तुम्हें कम से कम एक एक पेज में करना होगा, कम से कम एक एक पेज में। तो जब तुम कर लोगे ये एक एक पेज में, तो तुम्हें खुद ब खुद एहसास होगा कि हाँ भाई हम कर क्या रहे हैं ज़िंदगी में। तुम्हें बुरा भी लग सकता है, कहोगे यार मैं कर क्या रहा हूँ, पर यही है कि शुरुआत ऐसे ही करते हैं, बाद में बढ़ोगे तो तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर शुरू तो करो। ये आपकी फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड टाइप आएगी, वो भी इसी वीडियो में आएगी, पर मैं कट पेस्ट करके लगाऊंगा। और ये पहली एक्सरसाइज है तुम्हारी, जो तुम्हें इतना करना है। इसके बाद तुम इसे पॉज कर दो तो बढ़िया रहोगे। इसका प्रैक्टिस करो एक दिन, दूसरे दिन यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।